सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन। तो अपनी बोर्ड की एग्जाम हो गई है स्टार्ट, है ना। और अब बारी है मैथ्स की। तो मैथ्स में अपन क्या करने वाले हैं, मचाने वाले हैं, ठीक है ना। नाम दिया है इस प्रोग्राम का अपन ने मैथ्स का अंतिम प्रहार, ठीक है। इसमें कोई चैप्टर वेप्टर लेके नहीं आया जाएगा आपके लिए, है ना। ऐसा पेपर लेके आया जाएगा जैसा आप एग्जाम में देखते हो, है ना। पूरे 18 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के, है ना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी क्या करना है आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। पहले अपन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की चीजें कवर करते हैं, है ना। तो है ना 3 से 4 सेट आएंगे आपके लिए, है ना। कोशिश करेंगे कम से कम सेट में जो जो आपके लिए जरूरी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें हैं कवर करने की, है ना। तो बने रहिए राइजिंग स्टार के साथ में, और देखना है अपने को, है ना, बने रहना है। जो भी अपने को दिक्कत वगैरह आ रही है प्रॉपर कमेंट वगैरह में बताओ, है ना। और जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो, एग्जाम का टाइम है, अब लग के करना है मेहनत, ठीक है। और देखने के बाद में अपने को ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि अब तो हो जाएगा, है ना। समझ लिया एक बार, उसको करके भी देखना है, ठीक है। अपन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, फिर समझो एक बार, फिर करो, है ना। ये जो क्वेश्चन अपने अंतिम प्रहार में से निकलेंगे, ये क्या है, ऐसे कैसे आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, है ना। तो जब अपन यहाँ पे कर पाएंगे तब अपन बोर्ड में कर पाएंगे, है ना। इसलिए इसको अपने को करके भी देखना है और अच्छे से कवर करना है। तो चलिए आगे देखते हैं विथ राइजिंग स्टार। हाँ, तो अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके अंदर, है ना। 672 और 120 का क्या करना है अपने को, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेंगे इनके फैक्टर्स, ठीक है। तो 6 जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 72 जो है ये भी चल जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, है ना। 1 बचेगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब जब 9 है ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 120 के निकालते हैं, 120 के निकाल दो, ये तो निकाल देते हैं। 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, वही हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखो ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, तो लिख लेते हैं 6 को अपन कैसे लिखते हैं, 2 into 3, ऐसे 2 into 3 72, 72 को अपन लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3। और 120 को अपन लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। पावर्स में लिख लेंगे क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए क्या पावर्स चाहिए इसकी, है ना। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये आवर पावर क्या लगेगा, जितनी बार आया उतनी क्या बन जाएगी पावर। जैसे यहाँ पे 2 आया है 3 और 2 की पावर 3 और 3 आया है 2 बार, तो 3 की पावर 2। यहाँ पर भी 2 की पावर 3, 3 है 1 बार, 5 भी है 1 बार। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, है ना। इन सब में कॉमन क्या है, एक तो मेरे को ये 2 दिख रहा है तीनों के अंदर, है ना, दिख गया। और एक 3 भी दिख रहा है, 3 भी, ठीक है। तो एक तो दिखा अपने को 2 और एक दिखा 3, 2 3 का 6, एचसीएफ हो गया 6, ठीक है। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, जो जो दिख रहा है वो लिख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 2 दिख रहा था कितनी बार, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की, 3 लगा। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की तो 1 ही है ना। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, 2 को लिख लो 3 बार, 2 into 3 into 3, सॉरी 2 into 2 into 2 और 3 into 2 इनको लिख लो 2 बार into 5, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो ये आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा, 360, है ना। जो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है बेटा, है ना। इनके आने की डायरेक्ट संभावना है,
इसके बाद में अपन अगले देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156, इसके अपने को प्राइम वेक्टर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वेक्टर्स निकालना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही जिसे करते हैं अपन 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 है ना, और 2 9 जा 18। ठीक, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 जो है 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 156 को अपन ने क्या लिखा, 2 इंटू 2, यहां से उठाएंगे 3 इंटू 13, मतलब 2 की पावर कितनी है, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा। तो अगला एक और मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके अपने को जीरोस फाइंड करना है ना। क्वेश्चन तुमको दिखते जाएंगे स्क्रीन पे, बराबर पढ़ते जाना। तो 6x² जो x वाली टर्म होती है वो होती है बीच में, है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दो। और ये जो होती है कांस्टेंट वाली, है ना, नंबर वाली, ये होती है लास्ट में। क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करो। 6 3 18, ऐसे दो डिजिट्स होते हैं जिसका मल्टीप्लाई करो 16 आए और प्लस माइनस करो 7 आए। ठीक है, तो सर 2 की टेबल में आता है क्या, 2 9 का 18 है ना, और 9 में से 2 को माइनस करने का 7 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 मिलेगा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है आगे। 7 जो लिख रहा है उसको लिख दे 9 - 2। क्या लिख दे, 9 - 2। ठीक, अब देखो 9 का x में करेंगे आएगा 9x, है ना, और माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 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 प्लस, 2 का x में करोगे आएगा 2x -3। इन दोनों में देखो कॉमन निकालना है, कॉमन निकल रहा है सर x, यहां भी दिख गया, यहां भी दिख गया, x कॉमन निकाल ले। इन दोनों में से भी कुछ निकलेगा क्या, हां निकलेगा। दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों आता है 3 की टेबल में। किसकी टेबल में, 3 की टेबल में। ये आता है कितनी बार, 2 बार। 2 3 6, सॉरी 3 2 6, है ना, यहाँ 2x थे, 1x बाहर चल गया, 1 बचा, है ना। ये कितनी बार, मतलब 3 बार में, यहाँ आएगा 3। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखे ना दिखे, जब कुछ कॉमन ना दिखे वहां निकाल लो 1 कॉमन, और बाकी ऐसा कैसा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे दिखे, इसको लिख लो 2x - 3 एक बार कॉमन। अब ये बचा 3x + 1। ठीक है, इन दोनों को रखो 0 का एक बार में, ये इधर माइनस का तो उधर गया, प्लस का, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का तो उधर जाएगा, डिवाइड का। इसको भी ले लो, 3x + 1 = 0। ये इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, डिवाइड का। ठीक है, इसको नाम दो फर्स्ट 0, तो इसका नाम दो सेकंड 0। ठीक है, अब ये 0 कहां से लिया है सर, 0 बेटा रहता है जिसके इक्वल में कुछ नहीं, जिसके इक्वल में कुछ नहीं, उसके इक्वल में 0 होता है। ठीक, इसी के साथ में क्वेश्चन होता है अपना समाप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबा। ठीक है बेटा, तो इसमें अपने को पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है। तो पहले वाले को बोलो सम ऑफ 0, दूसरे वाले को बोलो प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये रहेगा x² - सम ऑफ जीरोस, है ना, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, x² माइनस सम ऑफ 0 क्या है हमारा, √2, है ना, बाहर है क्या, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1/3। ठीक है, अब ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं बनता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसको हटाना पड़ेगा, तो जिसको हटाना है उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो देखो क्या था, x², इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -√2x + 1/3। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्यों करा ये, 3 से 3 कट गया, है ना।
3 का x स्क्वायर में करोगे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसी दो इक्वेशन दे रखी है हमको और पूछा है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का एक तो रेशो निकाल दो और बता दो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ना। तो x के साथ मैं उसको a नाम दो, ऊपर वाला में दे दो a1, नीचे वाला में दे दो a2, y के साथ में इसको b नाम दे दो, ऊपर वाले को b1, नीचे वाले को b2, जो बेचारा अकेला है उसको नाम दे दो c1 c2 है ना। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 इसका अपने को रेशो फाइंड करना है ना। ऊपर रखो a1, नीचे रखो a2, ऊपर रखो b1, नीचे रखो b2, ऊपर रखो c1, नीचे रखो c2। ठीक है, तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ये आया है 1/2 इक्वल टू -1/2 -1/2। तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए है ना। तो ये कंडीशन देखनी है अपने को, यहाँ से हम बताएंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो ये जो कंडीशन होती है वो कोइंसिडेंट लाइन वाली है ना। कोइंसिडेंट लाइन आपस में है ना टच होती है, वो एक के ऊपर एक रहती है, तो ये क्या है कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक, क्या होगी, लाइन कंसिस्टेंट होगी है ना। और अगर ये कंडीशन नहीं बने तो क्या क्या बनेगी, देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के है ना। इस समय पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बनेगी है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो है आपस में काट रही है दूसरे को, तब इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहा हूं उसको। तो ये क्या बनेगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट है ना। और क्या हो सकता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ठीक है, ये बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, दिखाएगी कोइंसिडेंट लाइन की। और कोइंसिडेंट लाइन भी क्या होती है, एक के ऊपर एक होती है ना। ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, एक और बनती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो इसमें c1 अपॉन c2 वाला नॉट इक्वल आ जाए, ये बनती है पैरेलल लाइन की। क्या है, पैरेलल लाइन की है ना। और पैरेलल लाइन होती है इनकंसिस्टेंट। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अगला देखते हैं है ना। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और आता ही आता है ना। इसमें अपने को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। पहले क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। x का 2x में करोगे आएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में करोगे आएगा x है ना। इस -3 का इन दोनों में करेंगे तो 2 3 जा 6 और ये x, और ये माइनस का था तो माइनस लगेगा। 3 1 जा 3, इधर x का कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x है ना। क्या करो, देखो 2x स्क्वायर है ना प्लस माइनस माइनस 6x में से 1x गया, बचेगा 5x। बड़ी डिजिट माइनस की थी इसलिए माइनस लगा, -3। इसको इधर ले आओ, माइनस का x स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का है ना। उधर अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो देखो ये x स्क्वायर है ना, भाई भाई देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 1x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है ना, 5x और 5x 10x है ना माइनस का, और -3 इक्वल टू 0। अगर लास्ट में सोल्व करने के बाद में x की पावर अपने को 2 दिख जाए, क्या दिख जाए, 2 दिख जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है ना। तो लिख देना इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना होता है। एक और क्वेश्चन है हमारा, प्यारा सा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन है ना -5 7 एंड -1 एंड 3। ऐसे दो पॉइंट दिए हुए रहेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना तुमको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर है ना। किसको x1, किसको क्या माना है, तो देखो इसको मान लो x, इसको मान लो y है ना, इसको मान लो x, इसको मान लो y। अरे सर एक जैसा हो गए तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। अब बस क्या करना है, अब बस वैल्यू पुट करना है
x2 की जगह रखो -1, x1 की जगह रखो, है ना, ये तो है माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस का 5 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह रख दो 3 और y1 की जगह रख दो 7। ठीक है, देखो -1 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, -7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, काहे का, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 बचा, प्लस, है ना, रुको दोनों का साथ में करेंगे, 4 4 जा 16, ये भी 4 4 जा 16, अरे ये तो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे होएगा, देखो स्क्वायर है मतलब कि 2 बार क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, ये खेल हो गया इसका खत्म, 16 और 16 32, है ना, यही छोड़ दे क्या, है ना, मत छोड़ो, तो 32 को लिख सकते हैं अपन, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 32, नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, ये दो का पेयर बना, एक 2 आ आया, ये दो का पेयर बना, एक 2 आ आया, √2, है ना, 2 2 जा 4। अब जो डिस्टेंस होती है उसकी क्या होती है, कोई ना कोई यूनिट होती है, यूनिट दे नहीं रखी है तो हम खाली यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक और क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है अपने को, है ना, ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है ना, उसका सेंटर दे रखा है 2 और -3, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 1 और 4 अपने को निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, उसका मिड पॉइंट होता है कौन, सेंटर, है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, क्या होता है, x = x1 + x2 / 2, तो y के लिए लगाएंगे y = y1 + y2 / 2, x क्या है, x है 2, x1 अपने को फाइंड करना है, x2 दे रखा है 1/2, 2 2 जा 4, x1 + 1, ये जब प्लस का इधर है माइनस का, तो x1 आ गया अपने पास में 3, है ना, y दे रखा है अपने को माइनस का 3 = y1 फाइंड करना है, प्लस y2 4 है, 2 3 जा 6 माइनस का, ये इधर प्लस का है ना, इधर आया माइनस प्लस 6 और 4 10 माइनस, है ना, तो देखो x1 आया क्या था, ये a के कोऑर्डिनेट है ना, तो ऐसे लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ a इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, क्या निकाला तुमने, x के लिए 3 और y के लिए -10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में अपने को साइन दे रखा है 3/4, अपने को निकालना cos और tan, है ना, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कहां से आ गया, है ना, तो इसकी अपन ने ट्रिक बनाई थी, ट्रिक से याद रखा था इसको। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होगा कोसेक, सेक और कोट। देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो बाकी अपने को क्या निकालना है, बेस निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी, है ना, ये क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं गलत लगा रहा हूं सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 का स्क्वायर, और बेस तो निकालना है ना, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस बेस का स्क्वायर,
ये इधर प्लस का इधर ले आओ माइनस का, 16 में से 9 गया 7, इधर से इसको हटाएंगे इधर लगा दिया अंडर रूट, बेस आ गया कितना अंडर रूट 7। अपने को निकालना था कोज, क्या निकालना था कोज, कोज क्या होता है, कोज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अंडर रूट 7, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 4 है ना। अब निकालना है टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है 3 और बेस, बेस अभी हाल निकाला था अंडर रूट 7, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। हाँ तो भैया देखो 10 वाले क्वेश्चन में दो है ना, एक में डेफिनेशन कुछ मारी है ना, कहीं इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, ऐसा पढ़ने में ध्यान होना है क्या है वो इम्पॉसिबल है, तो एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसा इवेंट जो क्या हो है ना इम्पॉसिबल हो है ना, उसी को क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज है, क्या काम की चीज है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो 10th का तो जो मी वाला है इसमें अपने को दे रखी है पीई है ना, पी पॉसिबिलिटी दे रखी है, कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना 0.06, तो अपने को निकालना पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी है ना। तो देखो कोई भी इवेंट जो होता है ना उसको अपन डिनोट करते हैं पी से, और जो नहीं होता उसको डिनोट करते हैं पी नॉट ई से है ना। इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो पी नॉट ई अपने को दे रखा है 0.06 प्लस पीई दे रखा है ना, पी नॉट ई अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, ठीक। कि पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी 0.06, तो ये आपका आएगा है ना 0.94, पी नॉट ही आया 0.94, ठीक है। ये कैसे आ गया देखो 1 में से अपन ने माइनस करा कितना 0.0, तो यहाँ पे आएगा 0.94, एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी अपने को यहाँ, 10 में से 4 गया 6 है ना, ये हो जाएगा कितना, नहीं सॉरी ये आ जाएगा 0.06, तो 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 0 नहीं जाएगा तो 0 ही बचेगा है ना। इसने फिर एक इसको दिया था तो यहाँ आ जाएगा 0.94, ये अपना आंसर हो गया है ना। अगला देखेंगे तो 10th का तो जो मी वाला है इसमें अपने को दे रखी है पीई है ना, पी पॉसिबिलिटी दे रखी है, कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना 0.06, तो अपने को निकालना पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी है ना। तो देखो कोई भी इवेंट जो होता है ना उसको अपन डिनोट करते हैं पी से, और जो नहीं होता उसको डिनोट करते हैं पी नॉट ई से है ना। इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो पी नॉट ई अपने को दे रखा है 0.06 प्लस पीई दे रखा है ना, पी नॉट ई अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, ठीक। ये पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी 0.06, तो ये आपका आएगा है ना 0.94, पी नॉट ही आया 0.94, ठीक है। ये कैसे आ गया देखो 1 में से अपन ने माइनस करा कितना 0.0, तो यहाँ पे आएगा 0.94, एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी अपने को यहाँ, 10 में से 4 गया 6 है ना, ये हो जाएगा कितना, नहीं सॉरी ये आ जाएगा 0.06, तो 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 0 नहीं जाएगा तो 0 ही बचेगा है ना। इसने फिर एक इसको दिया था तो यहाँ आ जाएगा 0.94, ये अपना आंसर हो गया है ना। अगला देखेंगे तो अगला जो अपना क्वेश्चन है 11 है ना, द टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ सर्कल
है ना, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सच दैट OQ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। अपने को है ना लेंथ निकालनी है PQ की, है ना। देखो ये एक सर्कल है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट ये जो सर्कल को टच करके जा रहा भैया, इसको अपन ने नाम दे दिया टेंजेंट। क्या नाम दे दिया, टेंजेंट, है ना। और ये की है सर्कल का सेंटर है O, है ना। तो देखो ये है P, ये है Q, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो 5 सेंटीमीटर वाली रेडियस से मिल रहा है ना, कौन सा पॉइंट P के ऊपर, और OQ दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है PQ फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, है ना। क्या लगा देंगे अपन, बाय ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, इन ट्रायंगल POQ, इसके अंदर क्या लगाया, बाय PGT लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस अपन ने किसको माना, OQ को माना। परपेंडिकुलर क्या है, OP है हमारा, और बेस क्या है, बेस है हमारा PQ है, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस है 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, निकालना है। तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25 प्लस PQ का स्क्वायर। ये इधर प्लस का है, इधर आया माइनस का, कह दो ना। 144 में से 25 जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, ये बच रहा है यहाँ पे 9, और है ना 199। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लगेगा अंडर रूट, तो PQ आ गया कितना, अंडर रूट 119, और यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब में भी सेंटीमीटर लगी हुई है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर अपने को AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है ना। और जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, है ना। त्रिभुज जो ट्रायंगल है थोड़ा सा सही से नहीं बना है, क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको ऊपर, ठीक है। तो देखो जब DE पैरेलल हो BC के, तो ये जो रेशो है वो बनेगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो AD अपने को फाइंड करना है, BD अपने को 7.2 दे रखा है, AE 1.8 दे रखा है, EC 5.4 दे रखा है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। 9 से काट देता है, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। AD को यहीं रखो, है ना। ये इधर अपन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, इसको काट दें, 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 24, 3 1 जा 3, ये 10 हो गया। यहाँ से 0 10 हटेगा, यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये अपना हो गया AD की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जब भी मान लो किसी साइड के पैरेलल हो, है ना, कोई लाइन, और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इनके जो साइड्स के, अदर दो साइड्स के जो रेशो होंगे वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उससे अपन ने लगा के इसको करा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 वाला, है ना। ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है।
A tower vertically stand on ground. एक टावर है जो ग्राउंड पे क्या है, सीधा खड़ा हुआ है। यहाँ इसका जो फुट है यहाँ से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है ना, डिस्टेंस हो गई 15 मीटर। यहाँ से जो टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, ये दे रखा अपने को 60 डिग्री, ठीक। अपने को टावर की जो हाइट है वो बतानी है ना। तो देखो, लेट हाइट ऑफ टावर इज है ना। अब देखो ये बनेगा 90 का, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, इसको परपेंडिकुलर बोल दो और इसको बेस बोल दो। तो अपने को बेस दे रखा, परपेंडिकुलर निकालना है ना। बेस और परपेंडिकुलर काटना है, क्या होता है, tan में tan c इक्वल टू एंगल c की बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपना बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस है BC। एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है अपने को 60 डिग्री, ठीक है। AB की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, BC दे रखा है 15 है ना। tan 60 होता है √3, ठीक है, AB अपॉन 15, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 15 √3 है ना, ये आ गया AB है ना। अब आंसर में लिख देना हाइट ऑफ टावर, क्या निकालिए हमने, 15 √3, ठीक है। ये बताओ अपने को इसका सम निकालना है, ठीक है। तो देखो सम वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2s प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। इसलिए अपने को a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट वाली टर्म होगी उसको तो अपन बोल दो a है ना, d जो है वो होता है ना, ये होता है a1 और ये हो जाएगा a2 है ना, a और a1 एक ही होगा, a2 माइनस a1, ठीक है। 32 माइनस 34, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 30। अब और क्या चाहिए अपने को, n चाहिए। n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि लास्ट वाली टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो अपने को उसका नंबर नहीं पता, टर्म पता है ना, तो इसके लिए अपन a n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n क्या हमारे पास में 10, a हमारे पास में है 34 प्लस n अपने को निकालना है और d दे रखा है माइनस का, ठीक है। अब देखो क्या करो, ये इधर प्लस का इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 2, ब्रैकेट लगा दो पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस 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 का 24, ये दोनों मल्टीप्लाई इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस करेगा 2 अंदर 2 2 अंदर 2 2 का n माइनस, ये इधर प्लस का इधर ले आओ, सॉरी इधर माइनस का इधर ले आओ, प्लस का 12 प्लस 1 n इक्वल टू कितना हो गया, 12 प्लस 1 13, ठीक है। अब अपने पास में सारी व्यवस्था है, ठीक है। इसका सम निकालना है, s कौन से टर्म का निकाल रहे हैं, 13 टर्म का निकाल रहे हैं, तो n की जगह 13, यहाँ पे रखो 13, तो a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे भैया 34, क्या लिखेंगे 34, n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1, d कितना है माइनस का, अरे तो चलो तो ये हो जाएगा 60 और 13 माइनस 1 ये हो जाएगा 12 इंटू माइनस का 2, करते हैं आगे तो 64, ये हो जाएगा 12 टू का 24, 13 अपॉन 2 इंटू 64 माइनस 24, तो ये आ जाएगा अपने पास में 40, काट दो इसको, ये हो जाएगा 20 है ना, 13 टू का 26 और ये 0 लगा दो, ये आ गया अपना आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
ठीक है। इन अ सर्कल, एक सर्कल है उसके अंदर रेडियस दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर, और वो क्या करती है एंगल सबटेंड करती है किसके साथ में, सेंटर के साथ में, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। तो अपने को तीन चीजें निकालनी है इसके अंदर। पहली चीज निकालनी है अपने को, है ना, लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क। ये होगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा कितना दे रखा, थीटा दे रखा 60, तो 60 रखो अपॉन 360। 2 पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7, आर रख देना 21। देखो काट दो, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 काट दो, तो आर्क की लेंथ आ जाएगी अपने 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकेंड वाली चीज अपने को निकालनी है ना, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ये जो आर्क है ना, कितना वो कर रही है, एरिया बना रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे इसमें, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा वही क्या रखेंगे 60 अपॉन 360, पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर कितना है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख ले, यही के है ना, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 into 21 है ना। तो देखो क्या करो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा, है ना। यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर क्यों, क्योंकि वो एरिया है ना, एरिया आएगा स्क्वायर में, और ये है लेंथ, लेंथ आएगी इस पे, है ना। इस पे कोई स्क्वायर वगैरह कुछ पावर आवर नहीं लगती है, यह था 21 था ये, ठीक है। तीसरी चीज अपने को निकालनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ना, फॉर्म्ड बाय आर्क। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा की जगह रखो 360, बाहर रहेगा आर स्क्वायर, क्या रहेगा आर का स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास में, आर है 21, तो 21 का स्क्वायर, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें आए, है ना, हो सकता है यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, या फिर ये वाली चीज पूछ ले, है ना। और अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ तक आ जाएगा, ये पूछ सकता थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 2, साइन रखेंगे अपन 60, साइन 60, इसकी वैल्यू अगली स्टेप में रख देंगे, इसको रखो 21 इंटू 21, 0 से 0 काट दो, 6 1 6, 6 6 36, है ना। यहाँ कर लेते हैं अपन 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, है ना। इसको लिखो 11 अपॉन 7, 3 7 21 माइनस 1 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। अब देखो ये जो 21 इंटू 21 है, इनका मल्टीप्लाई एक बार यहाँ कर दो और एक बार यहाँ कर दो। तो देखो यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो 21 इंटू 21, और फिर अपने अंदर है क्या 11 अपॉन 21। अब 21 इंटू 21 का यहाँ भी करेंगे, 1 का √3 में करेंगे, आएगा √3, 2 2 4। अब देखो इस 21 से इस 21, मैंने पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पे कट जाता, है ना। अब 21 और 11 का मल्टीप्लाई तुम करोगे तो आएगा 231, है ना, माइनस 21 का 21 में करोगे आएगा 441, √3 अपॉन 4। यही आंसर दे रखा अपनी बुक में, है ना। यूनिट लगाना भूल गए, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है एरिया। देखो बहुत ज्यादा घिचपिच हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज समझो, पहले ये समझो, थोड़ा सा स्किप कर लो पीछे की तरफ, इसको समझो अच्छे से, प्रॉपर करके देखो,
है ना। ये वाला भी, इसकी भी अच्छी खासी उम्मीद है, ये वाला करके देखो अच्छे से, ठीक है। ये दोनों जब हो जाए फिर जाओ सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। तो बेटा देखो अगला क्वेश्चन है 12 चैप्टर का, है ना। ये क्वेश्चन आने की संभावना है 12 चैप्टर में, सिलेक्टेड चीजें करो, बाकी अच्छे से करके जाओ, कि अगर दिख जाए तो बिल्कुल लपेट दो एकदम, है ना। A medicine capsule in the shape of cylinder with two hemisphere stuck off each of its end। जैसे कि एक सिलेंडर है ऐसा, है ना, इस तरीके से, इसके दोनों एंड पे कुछ इस तरीके से दो हेमिस्फीयर क्या है, अटैच्ड है ना। अब जो पूरे कैप्सूल है हमारा, इसकी लेंथ दे रखी है 14 मिलीमीटर, है ना। और इसका जो क्या दे रखा है अपने को, डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कैप्सूल का, ये दे रखा है 5 मिलीमीटर, है ना। तो देखो डायमीटर दे रखा है, अपन रेडियस आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जो इसकी ये रेडियस होगी, है ना, वही इसकी ये वाली रेडियस भी होगी, है ना। मतलब अपने को क्या पता चल गया, एक ये जो इसकी लेंथ है इस तरफ से, है ना, और इस तरफ से, ये भी पता चल गई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, रेडियस निकाल लो, किसकी, हेमिस्फीयर की। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 5 अपॉन, है ना, डायमीटर दे रखा तो डायमीटर का हाफ कर दो, क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 5/2, ठीक है, mm। उसके बाद में, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना अपने को। हाइट ऑफ सिलेंडर के बाद के लिए अपने को क्या चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, टोटल है या 14, है ना। तो देखो ये है 5/2, ये भी है क्या 5/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अपन 5 माइनस कर दो, ठीक, तो कितना आ गया, ये 9 mm आ गया, ठीक है। अब ये 5, इसको 5 कैसे लिख दिया, क्योंकि देखो एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है ना, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो रेडियस और रेडियस क्या हो गया, डायमीटर हो गया ना, ठीक। अब देखो ये आ गया 9 mm। अब अपने को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इसका, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो सिलेंडर लगाएंगे अपन, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखो हेमिस्फीयर कितने, दो है, एक ये रहा है और एक ये रहा, तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr/h प्लस इंटू 2, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², ठीक है। क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, एक ही है ना। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे तो मेरे को 2π यहाँ भी दिख रहा है, 2π यहाँ भी दिख रहा है, निकालो कॉमन, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, h प्लस एक तो ये 2 बच गया और r, 2 इंटू पाई कितना 22/7, r अपन ने निकाली थी कितनी 5/2, है ना। h कितनी है, h है 9 प्लस 2 इंटू r कितना है, r है 5/2। देखो अपन ने यहाँ पे डिवाइड नहीं करा, अब क्या फायदा मिलेगा अपने को, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, है ना, अपॉन में 7, ठीक। अब देखो क्या करो, 9 और 4 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा
ठीक है, 5 2 यहाँ गलती हो रही थोड़ी सी मल्टीप्लाई में, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 है ना, और 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 220 है ना, मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि ये डायमेंशन काय में दे रखे थे अपने को, मिलीमीटर में दे रखे थे, ठीक है। ये वाला भी अपना एक और क्वेश्चन होता है। हाँ, तो 17th क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन, है ना। तो देखो अगर तुमको दिया हुआ नहीं रहे कि कौन सी मेथड से करना है तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो, है ना। तो अपने को सरल पड़ती है कौन सी, एलिमिनेशन, जिसको और चीजें समझनी है इस चैप्टर की तो अपन ने अच्छे से चैप्टर पूरा कवर कर रखा है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जाके देख सकता है ना। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो एक्स है इसको इक्वल करते हैं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में करते हैं और नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में करते हैं, है ना। तो देखो पहले ऊपर वाली में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी और 2 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो 2 3 6x, 2 का y में करेंगे 2y, 2 10 20, है ना। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2, जो आई है इसको 3। अब जो सेकेंड वाली है 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, ऊपर क्या था 3 था, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 3 6x और 2 3 6y, 12 3 36, इक्वेशन 4। तो देखो अपन ने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था किसका, है ना, 2 का करा था, 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, है ना, 3 का 1 में कर दिया था। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस इक्वेशन 3 माइनस 4, कहाँ है 3, 6x प्लस 2y इक्वल टू 20 और 4 का है 6x प्लस 6y इक्वल टू 36, माइनस करो, माइनस करेंगे नीचे के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये भी प्लस का है माइनस का कर दो, ये भी प्लस का है माइनस का कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस 6 में से 2 गया 4y माइनस का, है ना, प्लस माइनस, माइनस 36 में से 20 गया 16, माइनस से माइनस कट गया, ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, y इक्वल टू 4, है ना। अब इस y की वैल्यू तुम उठा के कहीं भी रख दो, 1 में या 2 में, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख लो पहले, 3x प्लस y इक्वल टू 10, है ना। तो 3x प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली, 4 निकाली, है ना। ये इधर प्लस का है उधर गया माइनस का, तो देखो 10 माइनस 4 6 बचा, है ना, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 3 3 2 6, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू निकाला था 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, है ना, 4 नंबर में आता है ये, क्या है, मोड फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइफ इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डिटरमाइन द मॉडल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना। मॉडल लाइफ मतलब कि मोड ही फाइंड करना है इसके अंदर। तो जो पहला वाला कॉलम जैसे रेंज वाला, इसको बोल देना CI और सेकंड वाले को बोल देना F, है ना। तो मोड का जो फॉर्मूला होगा बेटा, ठीक है, मोड, ठीक है, ये होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन F2 इंटू H, ठीक है। अब इनकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो देखो जो सबसे बड़ा रहे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर वो क्या आता है, फर्स्ट आता है, उसको बोलो F1, 1 के ऊपर वाला 0, है ना, 1 के नीचे वाला
F2, इसको बोलो F2। इन तीन में कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। अब जो F1 है, F1 के पास में दो लिमिट दे रखी है, तो जो छोटी वाली लिमिट है इसको बोल देना L। क्या बोलोगे? L। H बच गया सर। H के लिए क्या करो, H अपने को इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। किसी को भी उठा लो, दो को, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, ठीक है। ये तो होती है अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे लिख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अपर लिमिट कितनी है? 20, लोअर लिमिट है 0। 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो L कितना हमारे पास में? L है 60 प्लस F1 कितना निकाला? F1 निकाला अपन ने 65 माइनस F0 कितना निकाला? F0 निकाला 57 अपॉन 2 F1 मतलब 65 माइनस, सॉरी यहाँ पे F0 आता है ना, लिखने में थोड़ी सी समस्या हो गई। माइनस 57 माइनस F2 कितना है? 38 इंटू H कितना निकाला? H निकाला अपन ने 20। 60 प्लस 50, 65 में से 57 जाएगा, बचेगा 8 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 130 माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये तो हो जाएगा 5, कैरी 1 जाएगा 4 और 5 95 हो जाएगा इंटू 20। अब क्या करो, 60 प्लस 8 अपॉन इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आएगा? 35 आएगा इंटू 20। काट दो इन दोनों को 5 की टेबल से, 5 7 जा और 5 4 जा, हाँ। 60 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 7। अब क्या करो, इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं और फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 32 तो 7 4 जा 28 है ना, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35 बचेगा 5, फिर 0 बढ़ा दो, 7 7 जा 49, ठीक है। काफी है इतना, तो इसका आंसर आया 4.57 है ना। 60 और 4 64.57, ठीक है। ये अपना क्या आ गया? मॉडल आ गया, ठीक है, मोड आ गया, है ना। तो बेटा ये होता अपना सेट कंप्लीट। इसको क्या करो, अच्छे से कवर कर लो, है ना, अच्छे से कर करके देख लो, क्योंकि वहां पे एग्जाम में क्या करना पड़ेगा अपने को, करके वो देखना पड़ेगा, है ना। तो हो गया है अपना, ठीक है। बने रहिए, अगली वीडियो भी आपके लिए आती रहेगी। तो जो जो आपको मिलता जाए अच्छे से प्रॉपर उसको तैयार करते जाओ, है ना। एग्जाम में आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक।